हजरात मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत वल जमाअत, अल्लाह जल्ल शानुहु के फजलो करम से हम मिस्कीन जुमा के मुबारक दिन इस पाक बारगाह में हाजिर हैं। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। आप गाड़ी पर सवार हों, साइड की खिड़की से बाहर देखें, बड़ी तेजी से मनाजिर गुजर रहे होते हैं। कभी दरख्त, कभी कोई जानवर, कभी कोई इंसान। सफर करते हुए कोई मंजर ठहरता नहीं। ऐसे ही हम भी सुबह शाम जो कुछ देख रहे हैं, सारे मंजर आंखों से ऐसी ही तेजी से गुजर रहे हैं। नजर मुसाफिर की मंजिल पर होती है, हमारी नजर भी मंजिल पर होनी चाहिए। अल्लाह जल्ल शानुहु जिंदगी का ये सफर ईमान आमाल के साथ गुजारें और खुदा करे मंजिल हमारी मौत ईमान और कलमे वाली हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, बसा औकात हम नींद की हालत में कुछ ऐसे मंजर देखते हैं, ऐसे वाकयात होते देखते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं जो जागते में नहीं देख पाते। इसे ख्वाब कहते हैं। ख्वाब में हमारी रूह एक और जहान की सैर करती है, आलमे अलवी, ऊपर का जहान। चनाचे रूह ऐसी चीजें देखती है जिन्हें देखना जागते हुए मुमकिन नहीं होता। इसे रूहानी हिस्स भी कहते हैं। जिस्मानी हिस्स जैसे कानों का सुनना, आवाज इधर से आई, कान फौरन एक्टिव हुए और बात सुन ली। आंखों की हिस्स किसी चीज को देखना, जुबान की हिस्स किसी जायके को महसूस करना, हाथों की हिस्स छूना, समझ जाना ये क्या चीज है। ऐसे रूहानी हिस्स उन चीजों का भी इदराक कर लेती है जिन चीजों तक जिस्मानी हिस्स की रसाई नहीं होती। चनाचे मैं और आप भी ख्वाब देखते हैं। गौर करें तो ये चीजें सारी हमारे साथ भी होती। ख्वाब तीन तरह के होते हैं। एक ख्वाब तो यो है
जिन्हें हम दिन भर सोचते हैं, बोलते हैं, कुछ मनाजिर आंखों के सामने घूमते रहते हैं, यही रातों ख्वाब में देख लेते हैं। आमतौर पर ऐसे होता है। नफसानी ख्वाब, कुछ ख्वाब खालिसतन शैतानी होते हैं। ख्वाब में कोई मंजर देखा, डर गए। ख्वाब में कोई मंजर देखा, बुराई की तरफ जा रहे, बुराई का जहन बन रहा, मंसूबा बन रहा। ऐसे डरावने या बुराई की तरफ माइल करने वाले ख्वाब शैतानी ख्वाब होते हैं, शैतान की तरफ से, जिस तरह जागते में वसवसा होता है। अलबत्ता कुछ ख्वाब हैं जिन्हें बशारात कहते हैं, इल्हामी ख्वाब। इंसान का दिल ऐसा आईना है, अल्लाह जल्ल शानहू जब चाहें इस दिल में किसी चीज का अक्स और तस्वीर उतार देते हैं। आईना यहां लगा है, आप सामने खड़े हों तो आपकी तस्वीर का अक्स आईने में, आप खड़े हों तो आपकी तस्वीर का अक्स आईने में। दिल भी ऐसे एक आईना है। जो अल्लाह को प्यारा होता है, अल्लाह उसके दिल में ऐसी ही किसी चीज का अक्स डाल देते हैं, ख्याल डाल देते हैं। बहुत दफा ऐसे होता है, ख्वाब देख रहे हैं, उस ख्वाब में अल्लाह ने कुछ ऐसा दिखाया जो कल परसों महीने साल बाद होने वाला है। अल्लाह ने आपको दिखा दिया, आप हज कर रहे हैं, बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहे हैं, रोज़े पाक पर हाजिर होकर दरूद सलाम पढ़ रहे हैं। ये बशारात हैं अल्लाह की तरफ से, आपके दिल में ये चीजें डाली गई। फरमाया अगर अच्छा ख्वाब देखे, उसे बशारत समझे, अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसी वक्त रब से दुआ करे, अल्लाह आपने मुझे ये जो ख्वाब दिखाया इसे मुबारक फरमा दे और इसे पूरा कर दे। अलबत्ता जो ख्वाब शैतानी है, डरावना है या गुमराह करने वाला है, दिल को बुराई की तरफ माइल करने वाला है, हदीस पाक का मफहूम है, ऐसा कोई ख्वाब देखे, पहले तो फौरन बाएं तरफ 3 दफा थुतकार दे, सिर्फ इशारा कर दे जैसे थूक रहा है। ये मतलब नहीं मुमकिन हो बाएं तरफ कोई सोया हो और वो बेचारा लिबड़ा जाए, सिर्फ इशारा कर दे और फिर 3 दफा ही अल्लाह की पनाह ले ले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और जिस करवट लेटा है उस करवट को छोड़कर दूसरी करवट हो जाए। ख्वाब के मामला में सबसे बेहतर यह है कि अपना ख्वाब किसी से जिक्र न किया जाए। अगर जिक्र करना ही है तो कोई ऐसा फर्द जो ख्वाब को समझता हो, ताबीर जानता हो,
बात को पर्दे में राज में भी रख सकता हो, ऐसे किसी फर्द तक रसाई हो तो अपना ख्वाब बयान कर दे, वरना अच्छा हो तो दुआ कर ले, अल्लाह करे ये पूरा हो जाए, बुरा हो तो अल्लाह की पनाह ले ले, बात खत्म। क्योंकि हम जैसों का ख्वाब वैसा ही जैसे हम खुद, इसलिए ख्वाब को ख्वाब ख्याल समझे। क्या कहा जाता है, बिल्ली का ख्वाब, बस ऐसा नहीं कि कोई ख्वाब देखे। अब कई लोग ख्वाब देखते हैं, कोई ख्वाब के अंदर नेकी या ऐसा कोई मर्तबा अपना देख लेते हैं, फिर ढंढोरा पीटते हैं, अपनी बुजुर्गी और नेकी का जिक्र मैंने ख्वाब में यूं देखा, यूं देखा, यूं देखा। नहीं, बेहतर यही है कि ख्वाब को ख्वाब समझे, ख्वाब ख्याल चुप हो जाए। हाँ, हजरात अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनका ख्वाब ऐसा नहीं था। अंबिया का ख्वाब भी वही इलाही था। हजरात अंबियाए कराम पर अपने ख्वाब पर अमल भी जरूरी था, और फिर अपने ख्वाब को नशर करना भी जरूरी थी। नबी का ख्वाब भी वही की किस्म है। आज हम अल्लाह की तौफीक से सैयदना हजरत यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक ख्वाब का तज़किरा करेंगे और उससे जुड़ी कुछ चीजें भी। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के महबूब पैगंबर थे और अंबियाए कराम के खानवादे से आपका ताल्लुक था। जद्दी पुश्ती पैगंबर, आपके वालिद सैयदना हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानहू ने सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कई मकामात पर जिक्र किया है, और एक तो पूरी सूरह यूसुफ हजरत यूसुफ के जिक्र पर मबनी। हैरान कुन सैयदना हजरत यूसुफ से जुड़ी तारीख, सैयदना हजरत यूसुफ के फजाइल, सैयदना हजरत यूसुफ पर आने वाली आजमाइशें, अल्लाह की तरफ से सैयदना हजरत यूसुफ को आजमाइशों के बाद मकामों मर्तबा तक पहुंचाना, ऐसी कड़ियां हैं और ऐसी जुजियात हैं, इंसान समझे तो हैरत से बाहर निकले ही नहीं। और ऐसा दिल आवेज महबूबाना तज़किरा है कि इंसान हैरत में डूब जाए। सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 120 वर्ष उम्र पाई। आपकी उम्र मुबारक का 9वां या 11वां साल था, आपने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखते हैं कि 11 सितारे, साथ उनके सूरज भी चांद भी, ये सारे के सारे हजरत यूसुफ को सजदा कर रहे हैं। हैरान हो गए,
9 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन अपने ख्वाब का ढंढोरा नहीं पीटा, किसी से जिक्र नहीं किया। वरना आमतौर पर जिस तरह पहले भी मैंने इशारा किया, ख्वाब देखा नहीं और दुनिया को बताना शुरू कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीधा अपने वालिद के पास आए। ऐसे ही होना चाहिए। इंसान जब तक अपने आप को रहनुमाई का मोहताज समझता रहे और अपने बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने पेश होता रहे और सीखने की सोच रखता रहे, इंसान बिगड़ता नहीं, संवरता है और आगे बढ़ता चला जाता है। तरक्की वहां रुक जाती है जब इंसान खुद को अक्ले कुल समझने लगता है। हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा, 11 सितारे, सूरज, चांद ये मुझे सजदा कर रहे। वालिद के पास पहुंचे। कुरान पाक के अल्फाज हैं, इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा, उसलूबे बयान में बहुत सारी बारीकियां हैं, उस तरफ भी नहीं जाना। हजरत यूसुफ ने वालिद से कहा, अब्बा जान, ख्वाब देखता हूं, 11 सितारे हैं, सूरज चांद है और ये मुझे सजदा कर रहा। नतीजा नहीं निकाला। मैं बड़ा बुजुर्ग हो गया हूं, सिर्फ इजहारे वाकया किया, ये वाकया हुआ है। आगे हजरत याकूब अल्लाह के पैगंबर थे, जब बेटे का ख्वाब सुना, बेटे का ख्वाब सुना तो ख्वाब से पहले एक बात फरमाई, क़ाल या बुनय्या ला तक़सुस रुअयाका अला इख्वतिक फ़यकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। यूसुफ, पहला काम तो ये करो, ख्वाब की बात बाद में करते हैं, ख्वाब पर बाद में आते हैं। पहला काम ये करो, अपने लब सीलो। किसी से इस ख्वाब का जिक्र नहीं करना, भाइयों को भी इस ख्वाब का नहीं बताना। 11 भाई थे, जिनमें से 10 की वालदा और थी सोतीले, एक बिन्यामीन सगे थे, लेकिन छोटे बहुत थे। एहतियात बहुत जरूरी। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकू मवाज़िअत तुहम, तोहमत वाली जगहों से भी बचो। सैयदना हजरत उमर बाजार से गुजर रहे, रात का वक्त है, देखा एक शख्स एक खातून के साथ खड़ा है। जाते ही गोशमाली शुरू कर दी। उसने कहा, हजरत मेरी घर वाली है। फरमाया, घर वाली है तो घर में जाकर बैठो, इधर सरे बाजार क्यों खड़े हो? देखने वालों को बदगुमानी के गुनाह में क्यों मुब्तला कर रहे हो? देखने वालों को क्या खबर, लोग तो देखकर यही कहेंगे खुदा जाने किसके साथ खड़ा है। एहतियात, दिमाग लड़ाना, हर चीज बताने की भी नहीं होती, हर चीज छुपाने की भी नहीं होती, हर दफा बोलना ही कमाल नहीं होता, कहीं चुप रहना भी कमाल होता है।
ये जो रब ताला ने जुबान का कनेक्शन रखा है ऊपर, कोई मेडिकल वाला बारीकियां बताएगा कि कैसी कैसी वेन्स दिमाग से जुबान तक आती हैं, आपस में कनेक्ट हैं। इसीलिए रखा है कि ये जब हरकत में आए, ऊपर देखो, गौर करो, आप इत्तेफाक करेंगे इस जुबान के हरकत में आने से पहले सेकंड सेकंड को तोड़ दो, फिर उसे तोड़ दो, इतना पहले दिमाग में वो बात आ जाती है, ये बोलना है। हैरान कुन यहां पहले आ जाती है, थोड़ा सा वक्त सेकंड पहले ही सही, आधा सेकंड पहले ही सही, यहां आती है, फिर यहां आती है। ये क्यों है? इसलिए कि सोचे ये बोलना, ये नहीं बोलना, यहां बोलना बनता या नहीं बनता, यहां बोलने का फायदा या बोलने का नुकसान। तो हजरत याकूब ने बेटे से कहा, मेरे बच्चे, पहला काम तो ये करना, ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक, अपने भाइयों को ये ख्वाब, ये किस्सा जिक्र नहीं करना। फयकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। बहुत तवज्जो रखना, जिंदगी के राज खुलेंगे। मेरे बच्चे, शैतान बड़ा खुला दुश्मन है, मौके की ताक में रहता है। बिल्ली धाक में बैठी हुई कभी देखी है? हैरान कुन उसका रुआ रुआ और बाल बाल, होशियार चालाक होता है। ऐसे शैतान ताक में बैठा है, शैतान ताक में ऐसे बैठा कि उसने लम्हा भर भी वक्त जाया नहीं करना, फौरन झपट पड़, बस। किस मौका पर किस ईमान वाले को दूसरे से बदगुमान करना, किस मौका पर किसी के दिल में किसी के बारे नफरत डालना, किस मौका पर किसी को दूसरे के पीछे लगाना, लड़ाना, एक मामूली सी चिंगारी को आग के शोलों में कन्वर्ट करना, हल्के से तकरार को नफरतों पे बदलना, दुश्मनियों तक ले जाना, ये शैतान की मसरूफियात। आज घरों में क्या हो रहा है? हल्का सा तकरार, हल्की सी बात, अगर ठंडे होकर घर वाले आपस में बैठकर ही, या मियां बीवी या भाई भाई थोड़ा सा चुप होकर गौर करें, तो अपने लड़ने पर खुद हंसी आए। हम कितने पागल हैं, इतनी सी बात को लेकर लड़ रहे थे। ये सब शैतान की कारस्तानी। अब बेटे किसके हैं? हजरत याकूब पैगंबर के बेटे हैं। किसकी लड़ी से? हजरत इब्राहिम की लड़ी से। ये कोई आज के नौजवान थोड़ी थे। लेकिन एहतियात क्या है? एहतियात क्या है? हजरत याकूब ने कहा, यूसुफ, भाइयों को ख्वाब बताना नहीं, शैतान बड़ा दुश्मन है, बड़े बारीक हमले करता है। ऐसे ना हो कि तुम्हारे भाइयों के दिलों में तुम्हारे बारे में हसद डाल दे, दुश्मनी के जज्बात डाल दे, और तुम्हारे भाई तुम्हारे खिलाफ कोई हरकत ना करें, कोई प्लानिंग ना करें। इसलिए बेहतर है कि चुप रहो। एक चुप ते 100 सुख।
हजरत याकूब समझ गए थे यूसुफ का ख्वाब मामूली नहीं। अच्छा, ये जो बात चल रही थी, एक जिमनी जुमला साथ लगाता जाऊं, यासिर साल बाद आपको देखा। जिमनी जुमला क्या? ये जो मर्द औरतों को डैशे मारने का शौक है ना, ठीक, अब तो नौजवानों को ऐसे शौक हैं, पराई गड्डी अगे खलो के सेल्फी बना के अगो सुट दे। ये बड़ा खराब करता है। बात समझना, मैं बात हकीकत कर रहा हूं। नए नए स्टाइल मारना, शो ये कराना कि हम ऐसे और ऐसे, ऐसे नहीं। कोई चीज भी शैतान को मौका देती है कि आपका भाई, आपका अजीज, आपका दोस्त सोचने पे मजबूर हो जाए, कोई नेगेटिव ख्याल उसके दिल में आ जाए, आप वो करो ही नहीं। शोशा का क्या फायदा? शोशा का क्या फायदा? किसी के दिल में मबादा कोई ख्याल आए, हसद पैदा हो जाए, इंसान है, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, फिर नजर भी बढ़ा के खा जाएगी। तो ये चीज, इसमें एहतियात होनी चाहिए। अल्लाह ने जो कुछ दिया उसे इस्तेमाल करते हैं, बरतें, अल्लाह का शुक्र, गाड़ी दी, लिबास दिया, कुछ भी दिया, लेकिन देशबाजी नहीं करते। हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा, 11 सितारे, सूरज चांद सजदा कर रहे। वालिद से कहा तो वालिद ने कहा खबरदार, बताना नहीं, भाइयों के सामने भी जिक्र नहीं करना, शैतान बड़ा दुश्मन है, वो कोई चाल चलेगा। इस बात को समझ गए तो अगली सीढ़ी पर आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर क्या निकाली अपने तौर पर? ख्वाब की ताबीर ये निकाली, 11 हैं इसके भाई, एक मैं हूं, एक इसकी मां है। 11 सितारे तो हुए भाई, और मैं और इसकी मां हुए सूरज और चांद। अल्लाह इस बच्चे को, मेरे बेटे यूसुफ को, इतनी अजमत देंगे, इतनी अजमत देंगे, इतनी अजमत देंगे कि ये 11 भाई और मैं और इसकी वालिदा भी इसकी अजमत के सामने झुक जाए। ये ख्वाब की ताबीर है। 11 सितारे, सूरज चांद सजदा कर रहे, अल्लाह इतनी अजमत देंगे, 11 भाई और हम मियां बीवी इसकी अजमत के सामने झुक जाएंगे। ये ताबीर देखिए, कुरान पाक में इस ताबीर का यूं जिक्र नहीं है। हजरत यूसुफ को सैयदना याकूब ने, वालिद ने और लफ्जों से समझाया है। क्यों? इसलिए कि बच्चा है, कहीं अभी से जहन खराब ना हो जाए, इस तरफ ना चला जाए। मेरा बड़ा कमाल है, 11 भाई, वालिद, वालिदा, ये सारे मेरी अजमत के सामने झुक जाएंगे। ये लफ्ज बोले नहीं, हाजी साहब मुतबादिल लफ्ज बोले, हैरान हो जाएं। बात भी समझाई, रुख बदला दिमाग का। कैसे? वकज़ालिका यजतबीका रब्बुक, वकज़ालिका यजतबीका रब्बुक। मेरे यूसुफ, सूरज चांद सितारे तुझे सजदा कर रहे, बात समझ, ऐसे ही तेरा रब तुझे चुनेगा। वकज़ालिका यजतबीका रब्बुक, ऐसे ही तेरा रब तुझे चुनेगा। चुनना किसे कहते हैं? एक तो हमारे यहां जब इलेक्शन होते हैं तो उसको भी चुनाव कहा जाता है।
चुनाव। आपके सामने 8 से 10 उम्मीदवार हैं, आप उनमें से एक को चुनते हैं, जिसे अपने लिए, मुल्क के लिए बेहतर समझते हैं, आप चुन लेते हैं। 3 को भी इधर किया, 4 को इधर किया, दरमियान में अपना उम्मीदवार चुन लिया। इसे चुनाव कहते हैं। ठीक, 8 उम्मीदवार हैं तो 7 को आपने रिजेक्ट किया और 8 में से एक को आपने इलेक्ट किया। ये चुनाव। बात समझना, हजरत याकूब ने सैयदना यूसुफ को समझाया, मेरे बच्चे, ऐसे ही तेरा रब तुझे चुनेगा। नबूवत मेहनत से नहीं मिल सकती, ख्वाहिश से नहीं मिल सकती, मालो दौलत, किसी दूसरे शानो शौकत या कुव्वत या बड़ी बरादरी, किसी बुनियाद पर नबूवत नहीं मिल सकती। नबूवत तो महज रब्बे कायनात का चुनाव है। वो इंसानों पर अपनी नजर रखता है और इंसानों में से जिसको चाहता है चुन लेता है। आदम चुने गए, नूह चुने गए, इब्राहिम चुने गए, याकूब चुने गए, यूसुफ चुने गए, मूसा ईसा चुने गए। 1.25 लाख पैगंबर अल्लाह ने चुने। कुरान पाक के अल्फाज हैं, अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुला व मिनन नास। अल्लाह फरिश्तों में से भी लोगों को, फरिश्तों में से भी फरिश्तों को चुनते हैं और इंसानों में से भी लोगों को चुनते हैं। अंबिया अल्लाह का चुनाव होते हैं। किसी कौम के अंदर, किसी इलाके के अंदर हजारों लोग मौजूद हैं, उनमें से रब ने किसी एक को पैगंबरी के लिए चुना। और होश में रहना, लुत्फ लेना, खुदा बंदे कुद्दूस ने फिर सारी खुदाई को देखा। सैयदना आदम पहले इंसान, क़यामत के सुबह तक आने वाला आखिरी इंसान, सबकी रूहें पैदा कर दी गई। अल्लाह जल्ल शानहू ने इन सारे इंसानों को देखा 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 देखा, फिर इन सारे इंसानों की सरदारी के लिए हमारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चुन लिया। आप पूरी इंसानियत में से चुने हुए। 10 में से किसी एक को चुना जाए वो भी कमाल, 100 में से किसी एक को चुना जाए वो भी कमाल, 1000 लाख में से किसी एक को चुना जाए वो भी कमाल, पूरी दुनिया में एक जमाने से लोगों को चुना जाए कमाल। मेरे और आपके प्यारे नबी को अल्लाह ने किसी खास जमाना नहीं, कौम कबीला नहीं, सारी इंसानियत में से चुना। इसलिए आपका इसमें ग्रामी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लक़ब क्या है बताओ मोहब्बत से? मुस्तफा। दूसरा मुज्तबा। कभी सुनना अकेले में, गौर करना, इस मोहब्बत से बाहर आओगी। नामे मुबारक मुनफरिद, आपसे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं। क्यों? आप जैसा है ही नहीं तो नाम कैसे? नाम भी मुनफरिद, आप भी मुनफरिद, फिर लक़ब क्या दिया? मुस्तफा। ये लक़ब भी किसी और पैगंबर को नहीं दिया गया। मुस्तफा का मतलब भी चुने हुए, मुज्तबा का मतलब भी चुने हुए।
जिस तरह हजरत याकूब बेटे को समझा रहे हैं ना, वकज़ालिका यजतबीका, इसी से मुजतबा है मेरे और आपके पाक पैगंबर मोहम्मद नाम है, मुस्तफा सारी खुदाई में चुने हुए, मुजतबा सारी खुदाई में चुने हुए। रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। वकील साहब होशियार, रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। दिल नहीं कर रहा है ऐसे फटफट सुनाकर आगे चलो, लुत्फ लो। दिया किसे कहते हैं? रोशनी को। दूसरे रोशनी के जरिए, शायर ने दिया कहा आप जितने रोशनी के जरिए हैं, ट्यूबलाइट सारा कुछ ले लो, इनको क्या करना है? ऊपर सूरज चांद सितारे भी डालो। क्या कहते हैं? ये जितने रोशनी के जरिए हैं, सूरज चांद समेत, इनमें नूर कहां से आया? शायर कहते हैं रुखे मुस्तफा से। रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, शबे गम ने ढलना सीखा। मैं थे इनाम दे दें जी दूसरे शहर का कोई मतलब दस फटाफट दो लफ्जों में बाकी दूंगा। शायर कहते हैं रुखे मुस्तफा से नूर और रोशनी लेकर सूरज चांद सितारे और दूसरे दिए जले, और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक का कमाल क्या है कि आपका नाम लो तो शबे गम ढल जाती है। ठीक, आपका नाम लो तो शबे गम ढल जाती है। ये करम है मुस्तफा का, शबे गम ने ढलना सीखा। लोग शबे गम कैसे गुजारते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, नशे तमाशे करके। लोग शबे गम कैसे गुजारते हैं? महफिलें करके। लोग शबे गम कैसे गुजारते हैं? आवारा गर्दियां करके। लोग शबे गम कैसे गुजारते हैं? परेशानी आ गई, कहते जी सारी रात बह के गुजारती। क्या कहा? शबे गम गुजारनी है ना तो अल्लाह के महबूब पैगंबर की बातें करो। उनके जिक्र में इतनी मिठास है और उनके नाम में इतना सुकून है। अब भी अर्ज कर रहा हूं, परेशान हो किसी भी लम्हे कुछ ना करो, फौरन कहीं साइड पर लग जाओ, वुजू कर लो, दरूदे पाक पढ़ना शुरू करो। रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, शबे गम ने ढलना सीखा। मोहम्मद मुस्तफा कहिए, अहमद मुजतबा कहिए, दोनों लफ्ज आ गए। समझा रहा, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, अहमद मुजतबा कहिए, खुदा के बाद वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। हजरत याकूब ने अपने बेटे सैयदना यूसुफ से कहा, वकज़ालिका यजतबीका रब्बुक, मेरे बच्चे रब ऐसे ही चुनता है, अल्लाह का चुनाव ऐसे ही होता है। अल्लाह ने ऐसे ही तुझे चुना। यहां से तफसील अर्ज की, वो चुनाव हर पैगंबर का अपने जमाने के लिए था, और मोहम्मद पाक जिन्हें मुस्तफा मुजतबा बनाया गया, उनका चुनाव सारी इंसानियत के लिए था। और मैं अर्ज करूं, इशारे ही करूंगा, ये चुनाव सिर्फ आपका नहीं था, अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को चुना सारी इंसानियत में से। ये चुनाव सिर्फ आपका नहीं,
सारे नबियों की उम्मतों को रब ने देखा और उनमें से इस उम्मत मोहम्मद को चुना। लोग मैचिंग करते हैं ना, इस सूट के साथ ये चीज मैच कर रही है और ये ऐसे और ये ऐसे, तो क्या खुदाबंदे कुद्दूस ने भी बगैर मैचिंग के कोई चीज किसी को दी है? नहीं दी। जब अल्लाह ने सारे इंसानों से आपका रुतबा बुलंद किया, आपको चुना, तो फिर उम्मत भी वो दी जो सारी उम्मतों से चुनी हुई। कुंतुम खैरा उम्मा, जो किताब दी वो भी चुनी हुई, जो नमाज दी वो भी चुनी हुई, जो हज रोजा दिया वो भी चुना हुआ। एक एक इबादत पर गौर करें, हैरान रह जाएं। ऐसी इबादत और इन इबादत पर ऐसा अजरो सवाब ये पहली उम्मतों को नहीं था। और सुनो, आपको भी रब ने चुना। सैयदना ईसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर, सैयदना मूसा जैसे अल्लाह के कलीम ख्वाहिशें करते हैं, अल्लाह हमें ये उम्मत दे दे, ये उम्मत हमें दे दे। फरमानी ये उम्मत तो हमारे महबूब की है, अल्लाह फिर इस उम्मत में हमें पैदा कर। आप भी चुने। आप जो यहां मस्जिद में आकर बैठे, ये भी आपका चुनाव हुआ। बताएं, एक घर के अंदर 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, एक बंदा सुबह सवेरे मुंह अंधेरे, नींद भी आई थी, उठा और मस्जिद चल पड़ा। 6 सो रहे, 7वां मस्जिद आ गया। ये खुद आ गया, सर हिला दो। करोड़ों इंसानियत है और इस वक्त लाखों खुश नसीब मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे, मस्जिद नबवी शरीफ पहुंचे। वहां पर उन लाखों में से जो पूरी दुनिया से उम्रा पर गए हैं, सैकड़ों इस वक्त तवाफ कर रहे होंगे और सैकड़ों इस वक्त रोज़े पाक पर सलातो सलाम पेश कर रहे होंगे। ये खुद सी कर रहे हैं। ये रब का चुनाव है। जब भी उठकर मस्जिद आओ, सोचते हुए, शुक्र करते हुए, या अल्लाह तेरा शुक्र मैं कहां इस काबिल। मैं और आप अपने अमाल पर तो गौर करें। अल्लाह कैसे हैं? सुबहान रब्बियल अजीम रुकू में कहें, सुबहान रब्बियल आला सजदे में कहे, रब्बा तू पाक, तू बरतर, तुझसे ऊपर कोई नहीं। फिर मेरे जैसा सजदा किस तरह कर सकता? हम जैसे गुनाहों में डूबे लथपथ और वो जात पाक, तो ये उसका चुनाव है, ये उसने चुना। पुराना जमाना था, एक साहब ने बाजार से सौदा सलब लिया, एक मुलाजिम को हायर किया, पकड़ा और उससे कहा सौदा सलब लेकर मेरे साथ चलना है, घर पहुंचाना है। मुलाजिम ने शर्त रखी कि रास्ते में नमाज आई तो पढ़ूंगा। उसने कहा पढ़ लेना। नमाज का वक्त हुआ, अब मालिक सौदा सलब के पास खड़ा है बाहर और वो अंदर चला गया। जमात हो गई, नमाजी एक एक करके बाहर चले गए। अब ये परेशान कि आ क्यों नहीं रहा, आवाजें दे रहा है आ जाओ आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे। अंदर से उसने आवाज दी, आने ही नहीं दे रहा। अंदर गया तो मस्जिद खाली। कहा कौन नहीं आने दे रहा? मुलाजिम ने कहा अल्लाह वाला था, चोट कर गया। कहा जो तुझे अंदर नहीं आने दे रहा वो मुझे बाहर नहीं जाने दे। ये मस्जिद की तरफ उठते कदम ऐसे नहीं है मेरे प्यारों, ऐसे नहीं है। ये अल्लाह का चुनाव होता है। हर पेशानी में झुकना नहीं होता। ये मिट्टी पर, जमीन पर, मस्जिद पर जो पेशानी लगती है, ये पेशानी जमीन पर निशान छोड़ती है।
ये जमीन कल क़यामत के दिन गवाही देगी। ये पेशानी की मोहरें जमीन पर ईमान की गवाही है, ये हर किसी के नसीब में नहीं। मौलाना साकिब रजा मुस्तफाई है, बड़ा लुत्फ आया मुझे उनकी बात सुनकर, कमाल कर गए। कहते हैं अगर नमाज नहीं पढ़ते ना और कोई बंदा पूछे कि क्यों नमाज नहीं पढ़ी, आमतौर पर हम क्या कहते हैं, टाइम नहीं मिला, कपड़े ना पाक थे, उधर गया इधर गया, ये कहते हैं। कहते हैं अगर नमाजी बनना है, कोई पूछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो कभी ऐसे ना कहना कपड़े ना पाक फला फला फला, कहो कि अल्लाह ने पढ़ने ही नहीं दी, अल्लाह ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि मैं नापाक उसके सामने सजदा करूं। अब रुकू में कहना है सुबहान तेरी जात पाक, और सजदे में कहना है सुबहान तेरी जात पाक, और मैं नापाक गुनाहगार इंसान, अल्लाह ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। फरमाया कि 5-7 दफा इस तरह कहो ना, फिर देखो दिमाग कैसे सेट होता है। मेरे प्यारो, सैयदना हजरत याकूब ने अपने बच्चे से यूसुफ से ख्वाब सुनकर ये कहा, वकज़ालिका यजतबीका रब्बुक, अल्लाह ने तुझे चुन लिया। अगली बात सुन, वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, यूसुफ तुमने ख्वाब देखा, 11 सितारे सूरज चांद तुम्हें सजदा कर रहे, ताबीर तुम्हें बता रहा, समझा रहा। युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस। अब उलमाए कराम अपनी शान के मुताबिक तर्जुमा करते हैं, अपने इल्म को देखते हैं, पढ़ने वालों की सलाहियत को देखते हैं। वो काम जरा मुश्किल हो जाएगा, मैं आसान लफ्जों में समझाने लगा हूं, बात को समझ। फैजान 4 साल बाद आए हो हमारी मस्जिद, ये मैं टाइम थोड़ा इसलिए ज्यादा करता हूं ताकि ये बच्चे जरा एहसास में आ जाए, वैसे थोड़ा ही ठहर। होशियार, वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, याकूब कह रहे यूसुफ से, एक अभी के पैगंबर, एक पैगंबर बनने वाले, एक वालिद एक बेटा, क्या कह रहे, मेरे बच्चे अल्लाह तुझे एक क्वालिटी देंगे, तुझे बातों को ठिकाने पर लगाना बताएंगे। युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया, बड़ी इल्मी और रूहानी शख्सियत। क्या लिखते हैं, कमाल करते हैं। याकूब ने यूसुफ से कहा, मेरे बेटे अल्लाह तुम्हें बात करने का ढंग देंगे, बात करने का वल देंगे, अल्लाह तुझे बोलना सिखाएंगे। क्या मतलब, बोलता तो हर कोई है, लेकिन बात करने का ढंग रब किसी किसी को देते हैं। सिर्फ आवाजें निकालना कमाल नहीं, पते की बात करना कमाल है। ये जुबान बोले तो सुनने वाला अश अश कर उठे, वाह क्या बात कर दी, ये कमाल है। तो मेरे बच्चे अल्लाह तुझे बोलने का ढंग देंगे। पैगंबर को सबसे पहली नेमत यही दी जाती है, उसे बोलने का ढंग दिया जाता है। दूसरा मतलब भी लिखा है, अल्लाह तुझे ख्वाबों की ताबीर बताना सिखाएंगे। ये भी बड़ी दौलत थी। अगर आपने कहीं सुना हो, हजरत यूसुफ थे मिस्र के जिंदान में, जेल में, ख्वाब बादशाह ने देखी, कहा किससे ताबीर पूछें। बात करते करते जेल में यूसुफ तक आई, सैयदना यूसुफ ने ताबीर बताई। ये ख्वाब की ताबीर बताना सैयदना यूसुफ को जेल से तख्त तक ले गए। युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस। और सुनो, और सुनो, याकूब ने कहा यूसुफ से अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे बच्चे
अल्लाह तेरी जुबान को मौके के मुताबिक बोलना सिखाएंगे। नौजवान बच्चे बैठे, बुजुर्ग या मेरी उम्र वाले तो गुजार चुके, सीखो ये बात, समझो ये बात, दिल में उतारो, कभी परेशान नहीं होगे, नाकाम नहीं। मौके के मुताबिक बोलना, यहां ये बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, फैजान तवज्जो से सुन, जहां ये बात करनी है, नहीं करनी है, कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी, ऊंचे लहजे में करनी है, नरम लहजे में करनी है, यहां बोलना है, यहां चुप रहना है, जिसे जबान मौके पर, महल पर इस्तेमाल करना आ गया वो कामयाब। घरों के फसाद हम तो गुजार चुके नौजवानों, आपके जब शादी ब्याह होंगे करीब करीब, अल्लाह करे जल्दी हो जाए, तो थोड़े ऐसे काम वेला बड़ा औखा है। ठीक, आगे जो हालात आ रहे बड़े औखे आ रहे, इसलिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, इस जुबान का इस्तेमाल, ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अल्लाह के नबी अपने बेटे को समझा रहे हैं, कुरान ने जिक्र किया है, गपशप थोड़ी है। मौके महल के मुताबिक जुबान का इस्तेमाल, बस या बात करनी है, नहीं करनी, इतनी करनी है, नहीं करनी, थोड़ी करनी है, ज्यादा करनी है, ऊंची करनी है, आहिस्ता करनी है, या करनी नहीं। एक मतलब और भी लिखा, युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, मेरे बच्चे यूसुफ, अल्लाह तुझे ये क्वालिटी देंगे, अल्लाह तुझे ये क्वालिटी देंगे, बातों को ठिकाने पर लगाना आ जाएगा। क्या मतलब? बातें करेंगे दूसरे और उनसे नतीजा निकालेगा तू। ये इंसान की और बड़ी खूबी है। एक बार फर्द बात कर रहा, कोई बड़ा उम्र रसीदा तजर्बाकार ताया चचा दादा कोई और एक बात कर रहा, आप तवज्जो से सुन रहे, उन बातों को सुनने से आपके दिमाग में बात है, अच्छा ये तो सही कह रहे हैं। किसी आवारा दोस्त से खुदा ना खास्ता आपकी महफिल हो गई, अब वो अपनी पट्टी पढ़ा रहा है, इधर आपका भी दिमाग चल रहा है, आप दिमाग में सोच रहे नहीं ये बात बड़ी गलत कर रहा है, मेरा इसमें बड़ा नुकसान है। ऐ नहीं कि जिस लाई ओके क्या जुमला है, हाँ जिस लाई गली ऐसे नहीं, बात करेगा दूसरा, नतीजा निकालो आप। ये कानों से यहां बात, ये देखो ना रास्ते बड़े अजीब है, ये कानों से सीधी गई ऊपर, यहां वॉशिंग मशीन में बात दोहराते जाओ। ये जो मौलवी साहब बात कर रहा, ये जो दादा चचा फलाना पड़ोसी टीचर बात कर रहा, ये क्या बात कर रहा है? उसमें से फायदे की निकालते जाना, छानते जाना, नुकसान वाली दूर करते जाना, एक कमाल। बात करे दूसरा, उससे नतीजा निकालो आप। ये कौन समझा रहा? याकूब समझा रहे, अल्लाह के पैगंबर। किसे समझा रहे? बेटे यूसुफ को ख्वाब की ताबीर दे रहे। वयुतिम्मु निअमतहु अलैक, तीसरी बात भी फरमाई, मेरे बच्चे तेरा ख्वाब बताता है, अल्लाह तेरे ऊपर अपनी नेमतें पूरी कर देगा। क्या मतलब? ऊपर देखो मिनट 2 से 3 ही है, वक्त चूंकि थोड़ा होता है, कोशिश है जल्दी से जल्दी बात खत्म हो जाए। मिनट सिर्फ 2 से 3 है, तवज्जो पूरी रखो। हजरत याकूब ने बेटे से कहा, अल्लाह तेरे ऊपर नेमत पूरी कर देगा। क्या मतलब? अल्लाह की नेमतें तो बेशुमार, कोई गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता। अब मैं इशारा भी नहीं करूंगा, वक्त नहीं है, आप खुद सोचो, एक बंदे को दुनिया जान की सारी नेमतें मिल सकती, करेगा क्या? संभालेगा कैसे? किसी को रब कुछ देता, किसी को कुछ देता, किसी को कुछ देता, किसी को कुछ देता, एक ही पर सारी नेमतें तो शुमार भी नहीं, अब एक को कैसे दे? यूसुफ से कहा, अल्लाह तुम्हें पूरी नेमत देगा।
पूरी नेमत क्या होती है। मियाँ इश्तियाक भी 2 साल बाद जुमे के लिए आए, माशाअल्लाह, खुश आमदीद। पूरी नेमत का क्या मतलब? होशियार रहो, गाले थी मुका दिए, 100 सुनार की 1 लोहार की। पूरी नेमत का क्या मतलब? पूरी नेमत का मतलब, मेरे बच्चे यूसुफ, तेरा ख्वाब ये बताता है अल्लाह ने तुझे चुना, तुझे बातों को ठिकाने पर लगाना बताया। वह युतिम्मु नेमतहु अलैक, अल्लाह तुझे पूरी नेमत देगा। क्या मतलब? अल्लाह ने तुझे अपना बना लिया, अपनी जात तुझे दे दे। पूरी नेमतें उसे ही मिलेंगी जिसे नेमतों वाला मिल जाए। बादशाह ने ऐलान किया, जिसे जो चाहे उठा कर ले जाए। वजीर खजाने पर टूट पड़े, झोलियां भर कर ले जाने लगे। बादशाह ने देखा एक मुलाजमा वो दूर खड़ी चुपचाप। बादशाह ने पूछा, आओ तुम भी ले जाओ, इनसे ज्यादा तो तुम्हारी जरूरत है, ये तो वजीर हैं पहले ही खजानों वाले। मुलाजमा ने कहा, बादशाह मैं जो मांगू तुम दोगे नहीं। कहा क्यों नहीं दूंगा, बादशाह हूं, महफिल में ऐलान किया है मैं जो मांगू तुम दोगे नहीं। कहा क्यों नहीं दूंगा, मांग कर तो देखो। मुलाजमा आगे बढ़ी, ऊपर देखो, होश में आओ, बादशाह के कंधे पर हाथ रख दिया। कहा अच्छा दे सकते हो तो फिर ये दे, मुझे खजाने नहीं चाहिए, बादशाह तू चाहिए। केडी सियाणी सी, वजीर खजाने उठाते रहे, उसने खजानों वाला ले लिया। मेरे प्यारो, अल्लाह नेमतें दे, शुक्र अदा करो। गाड़ी भी, लिबास भी, बीवी बच्चे भी, धन दौलत भी, सर पे छत भी, लेकिन ये सारी नेमतें कोई हैसियत नहीं रखती। आज मेरी हैं, कल किसी और की होंगी, कोई लिहाज नहीं रखते। अजीजो अकारिब ये तन से कपड़े भी उतार लेते हैं, कोई लिहाज नहीं रखता, कोई लिहाज नहीं रखता। सब नेमतों से बड़ी नेमत और पूरी नेमत क्या है? रब की जात में। उसामा, तेरे सिवा भी कई रंग खुश थे, मगर जो तुझे देख चुका हो और क्या देखे। जिसका रब उसका सब। फरमाया मेरे बच्चे यूसुफ, अल्लाह तुझे अपना आप दे देंगे। दुआ करो अल्लाह सारी नेमतें दे, सबसे बड़ी नेमत दे अपनी जात। इन्न रब्बका अलीमुन हकीम, मेरे यूसुफ ये बात समझना, तेरा रब इल्म वाला भी है, तेरा रब हिकमतों वाला भी है। 11 सितारे, सूरज, चांद तुझे सजदा कर रहे, सारे तेरी अजमत के सामने झुकेंगे। ताबीर ये है अल्लाह ने तुझे चुन लिया, ताबीर ये है अल्लाह ने तुझे बोलना हिकमत सिखा दी, ताबीर ये है अल्लाह तुझे पूरी नेमत अपनी जात देंगे, ताबीर ये है। ये रब का लेन देन किस बुनियाद पर है? इन्न रब्बका अलीमुन हकीम, तेरा रब इल्म वाला भी हिकमतों वाला भी। 2 लफ्जों में सुनते जाओ, इल्म वाला जानता है किसे देना है, हिकमतों वाला जानता है किसे क्यों देना है। इल्म वाला जानता है किसे नहीं देना, हिकमतों वाला जानता है किसे क्यों नहीं देना। इल्म वाला जानता है किसी को कुछ देकर ले लेना, हिकमतों वाला है जानता है किसी को देकर उससे क्या लेना। इल्म वाला भी हिकमत वाला। रब के फैसलों पर राजी होना सीखें। अल्लाह इल्म वाले, जो मुझे आपको रब ने दिया वो हिकमत वाला भी है, यही बेहतर था। दिया तब भी बेहतर था, नहीं दिया तब भी बेहतर था, देकर ले लिया तब भी बेहतर। जो बंदा रब के फैसलों पर राजी होना सीख लेगा, सुकून की नींद सोएगा।
और जो रब के फैसलों पर राजी नहीं होगा, चू चू करेगा, ये क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हो गया, और मेरे साथ ये ऐसे क्यों है, वो करवटें बदलेगा, नींद की गोलियां लेगा, सुकून से सोएगा नहीं। सुकून से सोना है, रहना है, यही बैठे बैठे दिल को समझा दो, अल्लाह मैं तेरे फैसलों पर राजी हूं। अल्लाह समझने अमल की तौफीक